बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। आप सब जानते हैं कि सैलाब ने काफ़ी हद तक जो है वो तबाही मचा के रखी हुई है। पंजाब डूब चुका है, सिंध जो है वो आधे से ज़्यादा डूब चुका है, बलूचिस्तान में तबाही मची हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मची हुई है और तकरीबन 3 करोड़ लोग जो है इस टाइम जो है सैलाब की नज़र हो चुके हैं और वो लोग मुतासर हो चुके हैं, अपने घर बार लुटा चुके हैं, अपना माल मवेशी लुटा चुके हैं। और हमारे पीडीएम के एतादी क्या कर रहे हैं, इन पे भी सियासत हो रही है। एक नई खेल, एक नया चाल, एक नई सियासत पंजाब की। आसफ़ अली ज़रदारी साहब फिर से MPS ख़रीदने की बातें कर रहे हैं और खरबों रुपए जो है वो लगाएंगे MPS को ख़रीदने में। तो क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान ख़ान साहब को धोखा देंगे या मोनस इलाही साहब इमरान ख़ान को धोखा देंगे? अगर मोनस इलाही या परवेज़ इलाही साहब इमरान ख़ान को धोखा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि गुजरात की आवाम इनके घर से ही इनको जीतने नहीं देगी और इनका बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गुजरात के अंदर खान ने जो पावर शो किया है वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी तादाद में लोग आए थे। इससे पहले इतना बड़ा पावर शो गुजरात के अंदर नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी नासर हो। ये लोग जो पाकिस्तान के लीडर हैं, ये लोग जो पाकिस्तान के रहबर हैं, इनके पास सिंध की आवाम के लिए तो पैसा नहीं है। जरदारी डाकू के पास सिंध की आवाम के लिए पैसा तो नहीं है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर वो सिंध की मैं बात करूं कि सिंध के बच्चे डूब रहे हैं, आप सिंध के बच्चों को बचाओ, तो आगे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है कि मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। अभी तबीयत साथ दे रही है कि आप आके करोड़ों खरबों रुपये के MPS ख़रीदेंगे। और दूसरी बात, मियाँ साहब की वापसी की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मियाँ साहब अगर वापस आएंगे तो वो पंजाब के अंदर वो चाहते हैं मियाँ साहब के पंजाब में हमारी हुकूमत हो और मैं वापस आऊँ। अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो इस्लामाबाद में तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका। अगर KP में जाएंगे तो वहाँ से भी गिरफ़्तार हो जाएंगे, पंजाब में आएंगे पंजाब से भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। सिंध में वो जाना नहीं चाहते क्योंकि सिंध में उनका जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया।